नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका जीके जीएस आता है तो उसके लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, पुष्कर मेला जो कि है ना राजस्थान में लगता है उसको बोलेंगे अब अजमेर में। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में लगता है, याद में रखेंगे। राजस्थान के अजमेर में आपका पुष्कर मेला लगता है। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी आपकी? सिंगापुर में हुई थी, याद में रखेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरपी ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, बताइए। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, ये आपकी इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा आंसर आपका भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर जो कि ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस हम भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके इसलिए हम करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एड्स नहीं फैलता है। तो इससे फैलता है संक्रमित सुई का प्रयोग से करने से, है ना, ये सभी चीज से फैलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, इससे आपका नहीं फैलेगा। बातचीत करने और मरीज को छूने से आपका नहीं फैलता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता। तो ऊन प्राप्त नहीं होता बोला गया है ना, तो यहाँ पास आप देखेंगे कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होता, बताइए किससे ऊन प्राप्त नहीं होता, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पास जो सुअर है ना, इससे आपका ऊन प्राप्त नहीं होता है। बाकी खरगोश से, बकरी से, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, सुअर जो कि उससे ऊन प्राप्त नहीं होता, इसलिए आंसर नंबर ए इसके साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है SAIL सेल क्यों प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला उत्पादन के लिए जो कि है शेल जो कि है प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। OBC का पूर्ण रूप सब बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सिंपल सा अदर बैकवर्ड क्लास, ऑप्शन नंबर सी, अन्य पिछड़ा वर्ग इसको भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, हिंदी में इसको ये बोलेंगे, इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अगला प्रश्न पूछा है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो सती प्रथा का जो विरोध किया था ना, वो किया था आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, इन्होंने जो किया सती प्रथा का विरोध किया था, याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, सबसे अंतिम। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं पता है आपको, भाजशा से। किस याद रखते हैं हम, भाजशा से। ये देखिए, तो यहाँ पास अंतिम में क्या आ रहा है आपका ए, और ए से आप क्या याद रखेंगे, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा है आपका। क्या गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है आपका पूछा है। याद में रखेंगे गोधरा कांड जो कि ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। इसमें रेलगाड़ी में लोगों को जलाया गया था इसलिए ये कांड प्रसिद्ध है आपका, गोधरा कांड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, महाराष्ट्र, क्या पूछा गया है, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया। क्यों आया भाई ये बताओ इसका आंसर। तो देखिए, ये चर्चा में क्यों आया था पता है आपको, भूकंप के कारण आया था। किसके कारण आया था, भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर ए, भूकंप के कारण आया था लातूर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति, क्या पूछा गया है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ये सबको पता है यार, सबको, कि दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके, दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत, क्या पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे इसको, है ना, आपके एग्जाम के लिए। बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम किनको जानते हैं, तो वो है आपका एम.एस. नाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि सार्स क्या है। बताइए सार्स क्या है, ये मुझे बताइए। तो याद रखेंगे सार्स जो कि है ना, वो आपके विषाणु द्वारा फैलने वाला एक क्या है, बीमारी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे मंडल कमीशन जो कि है वो वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो जितना भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको देख लेना। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पिछले जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। उन्हीं के जो शिफ्ट हैं उन्हीं के क्वेश्चन को मैं उठाकर आपको यहाँ पास करा रहा हूँ, तो पूरा देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा गया है यहाँ पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती। तो देखिए यहाँ पास गुजरात की छूती है, आपकी तमिलनाडु की भी छूती है, मुंबई की भी छूती है, लेकिन पंजाब की नहीं छूती, इसलिए इसका आंसर पंजाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है। इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा ये, है ना, क्या होगा ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थान है आपका 7वां नंबर पे। पहला कौन है आपका, रूस। क्या है आपका पहला, रूस, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद में रखेंगे। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जाकिर हुसैन का जो कि संबंध है वो है आपके क्या, ये है आपके एक तबला वादक है। ठीक है, ये क्या है आपके तबला वादक है जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 19, क्वेश्चन नंबर 19, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो याद में रखेंगे कहाँ है इनका समाधि स्थल, तो ऑप्शन नंबर सी विजय घाट में इनका समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर सही में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, बिना किसी क्या बोलना चाहिए उसको, कंसिस्टेंसी से देखिए, जिससे आपको क्या है बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, और याद रखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ साबित होते हैं। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बार पूछ गया है आपके एग्जाम में, ग्रुप डी के 10 टाइम पूछा गया है। बताइए स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका जो क्या आंसर है वो होगा क्या, लाल सागर से भूमध्य सागर को स्वेज नगर जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। रानी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, मसालों की रानी, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलायची को हम कहते हैं मसालों की रानी। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आंसर देते चलेंगे जिससे क्या आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बताइए यार कौन किसकी राज्य की राजधानी नहीं है, तो क्या है आपका कानपुर, ये राजधानी है क्या आपका, नहीं है। ठीक है, नहीं है ना राजधानी भाई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी बिहार की हो गई, ये आपकी क्या किसकी हो गई बताइए मुझे, हैं उत्तर प्रदेश की हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखेंगे। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है हिटलर, जो कि था नाजीवाद का संस्थापक था, बहुत खतरनाक आदमी था ये हिटलर, जो कि नाजीवाद का संस्थापक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर उतना सिंपल है कि ये आपका अकबर। कौन होगा ये, अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरुआत की थी, अकबर ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा गया है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया। ये दोस्तों ये पूछा गया आपके एग्जाम में ग्रुप डी में, है ना, याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बढ़िया से इसको अटेम्प्ट कीजिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। इसमें आपका इसे गरीब नवाज कहा गया बोला गया तो याद में रखेंगे कौन होगा आपका, ये मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कुतुब मीनार जो कि कहाँ स्थित है। सबको पता है यार, इतना सिंपल आंसर किसको पता नहीं होगा मुझे बताइए। कहाँ स्थित है भाई कुतुब मीनार, दिल्ली में। कहाँ स्थित है, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, कौन सा है भाई, कौन सा है बताइए। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए लोथल जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, ऑप्शन नंबर ए लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, राज्यसभा का उप सभापति कौन है। कौन है भाई, ये कौन है बताइए। इसका होगा आपका श्री हरिवंश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा गया है, फम्हान कहाँ का निवासी था। जो फम्हान जो कि है वो आपके कहाँ का निवासी था पता है आपको, ये चीन का निवासी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ आंसर देते चलिए, 10 दिन में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपको जीके जीएस का, पूछ नहीं सकते आप। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा, देख लेना आप। सिर्फ आप साथ साथ आंसर देते चले, गलत हो रहे उसको सही करेंगे और सीखते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सहरिया जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति। तो याद में रखेंगे दोस्तों राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, यानी सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछता है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, कौन से रंग से दर्शाया जाता है पूछा गया है। याद में रखेंगे मानचित्र को लाल रंग में दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को लाल रंग से दर्शाया जाता है। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न पूछा क्या है आपका कि सिल्व का सबसे बड़ा उत्पादक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबको पता है कि जो सिल्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है आपका क्या होगा ये, चीन। क्या होगा, चीन जो कि है सिल्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो कारगिल युद्ध के समय वाला भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस समय जो कि कौन था बताइए मुझे, कौन था। तो याद में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी नवाज शरीफ जो कि है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा, नवाज शरीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है बताओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंप बॉल खेल किस, क्या बोलना चाहिए, खेल से संबंधित है जंप बॉल शब्द। तो याद में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से संबंध है आपका जंप बॉल शब्द का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछेगा देख लेना, गारंटी, ये आपका गारंटी पूछेगा आपके एग्जाम में, देख लेना ग्रुप डी में। ठीक है, तो क्या होगा भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1885 में, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, इतना अच्छा बता रहा हूँ आपको, ये चीजें आपके देख लेना, आपके एग्जाम में पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? क्या बनती है भाई भूमिगत जल से आकृति? तो क्या होगा बताओ? तो इसका जो क्या आंसर है, नाम से समझ आ रहा है आपका, काष्ठविडो। काष्ठविडो जो कि है भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है, काष्ठविडो, याद में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं, बताओ। तो दोस्तों ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं बताइए भाई, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो भैया ऊंट गाड़ी में जो कि ऊंट होते हैं वो होते हैं आपके सिर्फ एक होते हैं ना भाई, आपने कई बार देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, रियल में भी देखा होगा। कितने होंगे ऊंट गाड़ी में? एक ही होंगे, एक ऊंट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इंपॉर्टेंट है, याद में रखेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है भाई? कौन सी आपकी खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर याद रखेंगे गेहूं। ठीक है। क्या होगा यहाँ पास? एक सेकंड, गेहूं है आपकी रबी की फसल, तो ये नहीं होगा। ठीक है। याद में रखेंगे मक्का जो कि आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर डी, क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? भैया इतना अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ। तो बाजरे की फसल कब काटी जाती है? याद में रखेंगे अक्टूबर से नवंबर में। कब? अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, एस्कीमो के घर बने होते हैं, किसके बने होते हैं? बताओ भाई, किसके बने होते हैं भाई एस्कीमो के घर? तो सभी को पता होगा दोस्तों, बर्फ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आपके बर्फ के। एस्कीमो के घर आपके बर्फ के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। से पहले भारत की राजधानी क्या थी? बताओ भाई, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, जो कि थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पास है आपका एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्या अपने हिसाब से मनोनीत करते हैं, पता है आपको ना। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, कंटूर रेखा दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है भाई? क्या दर्शाती है बताइए? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को, सूर्यताप की समान अवधि वाले स्थानों को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो कंटूर रेखा वो क्या दर्शाती है आपकी? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आप पहुंच गए इसमें। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 वीडियो बना कर डाले हैं, उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? ये तो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ये बीजेपी की सरकार है। ठीक है, याद में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट में है? कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, जो कि भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 46, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या है भाई, सबसे तेज कौन सी चलती है? रेलगाड़ी का नाम पूछा है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? इसका आंसर है आपका शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस एक जो रेलगाड़ी है वो बहुत ही स्पीड चलती है इन सभी के मुकाबले, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कावेरी नदी बहती है, कहाँ बहती है भाई? उत्तर भारत में बहती है, दक्षिण भारत में बहती है, पूर्वी भारत में बहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो याद रखेंगे कावेरी नदी जो कि पूर्वी भारत में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पूछा गया है, सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। कौन है इसके रचयिता, महाभारत के रचयिता है आपके वेद व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो बोलेंगे तुलसीदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई आपके एग्जाम में, क्या पूछा है देखिए, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। ये घाना कहाँ है भाई, बताइए आपको ये घाना पक्षी विहार कहाँ है आपका। तो ये आपका कहाँ है पता है आपको, राजस्थान में है। कहाँ है आपका, राजस्थान में। यहाँ ही आपका केवला देव है। क्या है आपका, केवला देव। ठीक है, रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर है ना, ये भी क्या है आपके राजस्थान में है। ठीक है, याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ। एकदम सिंपल, एकदम आराम से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद में रखेंगे। क्या है आपका, दल बदल विरोधी कानून पारित कब हुआ। तो याद रखेंगे ये हुआ आपका 1985 में। 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है भाई, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। सबको पता है भाई किस नदी के किनारे बसा है ये, क्षिप्रा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, फिर भागीरथी नदी के किनारे। याद रखेंगे क्षिप्रा नदी जो कि है ए, क्षिप्रा नदी के किनारे बचा है क्या आपका उज्जैन। कहाँ बसा है आपका, क्षिप्रा नदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे ग्रुप हो, चाहे बैंकिंग हो, कहीं भी हो। ठीक है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है भाई, तमिलनाडु का है, केरल का है, कर्नाटक का है, फिर आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर सबका आंसर एक ही होगा, क्या है आपका केरल का ये क्या है आपका कथकली लोक नृत्य है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। अच्छा है, दो राज्यों की राजधानी है, दो राज्यों की राजधानी है पूछा गया है जी। कौन सा दो राज्यों की राजधानी है आप बताइए मुझे। तो ये इसका क्या होगा पता है आपका आंसर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, किसकी राजधानी, और हरियाणा की भी राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज राजदूत कौन था बताइए। ये रटने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए, मेगास्थनीज राजदूत कौन था पता है आपको। ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। सेल्यूकस को हम मेगास्थनीज राजदूत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेली दोस्तों देखिए, डेली आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे, डेली आप वीडियो देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपका रेलवे ग्रुप डी में जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लगाओगे ना, एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन, काफ़ी आपके लिए। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा लंबी है कितनी है देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा पीवाईक्यू करा रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं आपको। जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होगा। ठीक है, तो जो भी देख रहे हो अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो। थ्योरी के लिए भैया दूसरे यूट्यूबर के पास जा सकते हो, लेकिन अगर आप एमसीक्यू की बात करोगे तो मैं आपको पूरा पूरा करा दूंगा, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है आपको पता भी होनी चाहिए। इसका जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7500 किलोमीटर जो कि है भारत की समुद्री सीमा की क्या है लंबाई है, कितना 7500 किलोमीटर। ठीक है, 7500 किलोमीटर क्या है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि इससे मैंने आपके पहले 1 2 3 वीडियो और बना दिया है, इससे क्या है आपका मैं 20-20 करके आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बताइए। अब देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या नाम था, गौतम था, सिद्धार्थ था, महावीर था, क्या फिर शाक्य था। तो ये सबको पता होगा कि सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ। किनका नाम था, बुद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम बिल्कुल सही चले जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये तो सिंपल सा आंसर आपका, क्या कहेंगे, हिमालय की सबसे जो उत्तरी पर्वत है उसको श्रेणी को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कीजिए 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको रटा जाएगा ये चीज़ें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप एक तरीके से पता है, आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह भी ले सकते हैं। अगर आपका तैयारी हो चुका है, जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर लिया आपने सिलेबस को, तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए लीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है उसको पॉइंट नोट कीजिए, जो समझ आ रहा है उसको आगे बढ़ते हुए लिए, ठीक है। गंगा यमुना का संगम स्थल है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। तो ये क्या होगा पता है आपको, गंगा यमुना का जो संगम स्थल है वो आपका इलाहाबाद में। क्या है आपका, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, खुदाई खिदमतगर की स्थापना कब हुई। वेरी 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 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतगर की स्थापना किसने की। अच्छा, किसने की पूछा गया है, तो किसने की भाई, किसने की, सबको पता होगा यार, खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ये आपके एसएससी में पूछा है ना, आरआरबी में कई भी जगह पूछा है आपको, ये पूछता है आपका, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि खुदाई खिदमतगर की स्थापना की थी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं, बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। भाई ये कितना सरल क्वेश्चन है, बताइए। अगर गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क होगा, बताइए गांव में क्या रहता है, ग्राम पंचायत रहता है ना। अब राज्य सरकार का कोई इसमें वो नहीं रहता, जिला परिषद तो जिला नगर में आ गया आपका, नगर निगम भी नहीं। तो आंसर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये पूछा गया आपका रेलवे ग्रुप डी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जौ जो कि जलाया जाता है आपको होलिका दहन के समय में, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। एक क्वेश्चन आपका, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका सिंहली। क्या, सिंहली जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका, यहाँ पर श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सिंहली, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे सिंपल आंसर है, क्या होगा बताइए। भारत का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो कि है सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य है, यहाँ पास ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पास, भारत में सर्वाधिक क्या लिखा है यहाँ पर, स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य। तो इसका जो कि सिंपल सा आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल तरीके से इसको देखिए, आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है, प्राथमिक विद्यालय की देखभाल करना, मत्स्य पालन, संपत्ति कर का निर्माण, या फिर ग्रामीण विकास पर्यवेक्षण। तो ये करती है, ये करती है, ये करती है, लेकिन ये नहीं करती है। संपत्ति कर कौन करते हैं भाई, कौन करते हैं, सरकार द्वारा किया जाता है, राजस्व विभाग से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए इसका आंसर, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है। इतना इजी क्वेश्चन, बताइए। यहाँ पास जिलाधीश होगा क्या, नहीं होगा। जिला पदाधिकारी होगा क्या, नहीं होगा। जिला अध्यक्ष होगा क्या, नहीं होगा। तो बच क्या गया ये। तो ऐसे याद रखेंगे, आप क्या करेंगे, ऐसे एलिमिनेट करेंगे अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तो, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, मतलब जो निर्माण किया गया है, कौन है भाई बताइए, क्या है ये। तो ये आपका आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो कि है भारत द्वारा प्रक्षेपित क्या है, जो बनाया गया है, कृत्रिम बोल सकते हैं इसको, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बताइए क्या है इसका आंसर, निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है। तो जब भी हमें सबसे विशाल बोलेगा, बड़ा बोलेगा, तो याद में रखेंगे कौन सा, कौन सा, सहारा, सहारा, क्या, सहारा, ठीक है। सहारा मरुस्थल हम जो कि क्या है, सबसे बड़ा है, विशालता में, इसको हम याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही बैठेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
तो एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है बताइए। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बताइए मुझे। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। सेंट्रल रेलवे बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मुंबई बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए इसका क्या होगा आंसर। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका जो कि आंसर है वो है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ये उस टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक याद रखेंगे। तो उसी टाइप के आपको क्या बनना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। करेंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन रहा होगा ये, जो इसमें क्योंकि हमें डेट नहीं पता है कौन से टाइम का है, कौन से सन का है करके, तो इसलिए यहाँ पास राष्ट्रपति लिया गया है। तो आप इसको याद में रखेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर से पूछेगा तो आप अभी का बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो महान पुरुष बिरसा जो कि है वो आपके झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया आपके आरआरबी के एग्जाम में। तो बताइए ये क्या होगा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो की है वो आपके पंजाब में स्थित है। नाम से ही आपको समझ में आ सकता है, आपको भंगाड़ा जो किसे बोल सकते हैं इसको, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिलेट करके आप इसको बना सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टेबल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है आपका, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार मैं पूछा गया है, बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ, इसको अच्छे से करिएगा। ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल जो कि है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद में रखेंगे। 12वें नंबर के क्या बने थे आपके, राष्ट्रपति बने थे आपके, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। तो याद में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। और देख लेना, इनमें से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पक्का पूछे जाएंगे, इसमें से आप देख लेना। ठीक है, तो फायदा उठाइए इस चीज का, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। ठीक है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है भाई, बताओ क्या है आपका? तो बताइए सबसे लंबा क्या हो जाएगा आपको, सिंपल से इसका आंसर उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो कि सबसे लंबा है, सबसे लंबा है उत्तर रेलवे का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आप याद में रख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा आंसर। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? बताओ, ये क्वेश्चन का लेवल देखो आप, अच्छा है क्वेश्चन, किससे संबंधित है? फसल से संबंधित क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो चना जो कि है किधर के आता है आपके, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दलहन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दलहन बिल्कुल सही हो जाएगा, कि चना जो कि है दलहन फसल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, सूती कपड़े का। सूती कपड़े जो कि भारत में अधिक मात्रा में बनते हैं, इसका निर्यात करता है आपका भारत, जो कि आपका कितने सबसे ज्यादा करता है आपका सूती कपड़े का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यूएनओ। यूएनओ स्थापित कब हुई? तो याद रखेंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई पता है आपको? 1945 में हुई। कब हुई आपकी? 1945 में हुई। कब हुई आपकी? 1945 में हुई, याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको रटवा देता हूँ इस चीज ले बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्टेबल क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई बोलेंगे तो 1945 में बोलेंगे। यूएनओ की स्थापना कब हुई बोलेंगे तो 1945 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो कि है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 लिख सकते हैं आप इसको। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, याद में क्या रखेंगे आप, इनका नाम देविका रानी, जो कि प्रथम व्यक्ति थे, जो कि क्या है आपके
सबसे पहले बार इनको सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। और अभी जो कि रिसेंटली मिथुन जो कि एक क्या है आपके एक्टर है उनको दिया गया, ये भी आप याद में रखेंगे। करंट अफेयर संबंधी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, ये क्या होगा। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी द्वारा ध्वंस किया गया था, ये बताओ। तो इसका आंसर आप दोगे खुद से कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था। तो इसका जो कि आंसर है वो होगा आपका महमूद गजनवी। किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ मंदिर को ध्वंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया, इससे आ जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे तो वो होगा आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 80 तक की क्वेश्चन आपको करा दी है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद में रखेंगे कौन है ये। तो इनका जो कि नाम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, या आपके एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी के लिए आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेट की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला, 2nd नंबर की महिला पूछा है। ये होगा आपका क्या, संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो इसका जो कि आंसर है हो जाएगा आपका असम। असम में आपका चाय उत्पादन होता है, चाय कॉफी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला मानव अधिकार दिवस बताइए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिवस से संबंधी भी पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे 14 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो बताइए, इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्या आपका सीमांत गांधी किनको कहते हैं भाई, सीमांत गांधी बताओ तो मुझे आप। क्या होगा, सीमांत गांधी का नाम किनके लेते हैं हम, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं हम सीमांत गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 88, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सबको पता है, क्या है वो एक साइंटिस्ट है। क्या आएगा आपका, विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन बोलते हैं। वो किससे संबंधित होता है, विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ किया जाता है, आपका पोखरण में किया जाता है। परमाणु जो कि परीक्षण है ना, परमाणु परीक्षण, प से परमाणु, प से परीक्षण कहाँ किया जाता है, तो ये भी आप रखेंगे प से। तो ये चीजें आप इतना आप याद में रखेंगे, प प प क, कि परमाणु परीक्षण पोखरण में किया जाता है, प प प। ठीक है, आज का 90 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है बताइए, कौन है गीत गोविंद के रचयिता। दोस्तों ये क्वेश्चन ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे,
मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, रेलवे के। तो इसको देख लेना, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसी को आपको करना है, जिससे आपका क्या होगा, बढ़िया है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो गीत गोविंद के रचयिता बोलेंगे तो जयदेव, क्या जयदेव, क्या आएगा आपका, जयदेव जो कि है गीत गोविंद के रचयिता। मैं आपको याद करा देता हूँ, अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं डायरेक्ट यही पास आपको रटवा देता हूँ, क्योंकि ये आपका फैक्टेबल क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ता है ना, इसका और कोई चरण नहीं है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, बताइए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था आपका शुद्धोधन, क्या था आपका, शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है, बताइए। विवेकानंद के मनाया जाता है आपको, और कब मनाया जाता है बोला गया तो याद में रखेंगे कब। ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको साथ में बताते चलता हूँ फैक्ट, ताकि आपको समझ में आए, आप याद भी कर सके साथ ही साथ, है ना। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं आएगा कि भारत में कितने राज्य होते हैं, ये नहीं पूछेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको यही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह की स्थापना कहाँ की गई थी, सूरत में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना अभी तो फैक्ट है दोस्तों, आपको फैक्ट को याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका फैक्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका खड़गवासला में, कहाँ, खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेशनल डिफेंस अकादमी जो कि है खड़गवासला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं। तो भाई जो अपरिवर्तनीय शहर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, आपका रोम होगा, है ना। रोम जो कि है आपका विश्व का अपरिवर्तनीय शहर है, तो इनको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। इससे सिंपल आंसर, इससे सिंपल क्वेश्चन पूरे रेलवे में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक बार आपको पता रहेगा कि सबसे सिंपल जो कि है वो है आपका साक्षर राज्य केरल का है, और सबसे अधिक जो कि साक्षरता दर है वो केरल की है, ठीक है। तो याद में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में। दोस्तों आप बता रहा हूँ आपको, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, तो बिल्कुल माइंड में लेके चलिए। और अगर आप एग्जाम की सही में तैयारी कर रहे हैं तो इसको अगर आप पेपर के टाइम तक लगा लेते हो, काफ़ी हद तक आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। लेकिन आपको डेली बेस पे आपको जुड़ना पड़ेगा, डेली बेस पे आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, डेली बेस पे आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको नौकरी निकालनी है, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसको अगर आप एक बार जान लोगे उसके बाद आपको कोई समस्या होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, जानना पड़ेगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करेंगे तो वो होगा आपका हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड जो कि बांध है वो भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूनियो कहाँ की राजधानी है। तो देखिए जूनियो जो कि है वो आपकी कहाँ की राजधानी है, याद रखेंगे नोरू की राजधानी है। किसकी है, आपकी नोरू की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 99। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। इसमें आप फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका आंसर बताइए। हाँ जी, तो
फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो इनमें से किसी के द्वारा नहीं कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने करवाया था पूछा गया, आपको पता है कि नहीं ये मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं आपको बताऊं तो ये करवाया था आपका अकबर ने। ठीक है, बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, याद में रखेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, हम 100 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले बार के, उसको मैं आपको ईमानदारी से करवा रहा हूं जिससे आपका एग्जाम की तैयारी बढ़िया लेवल पे हो सके। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सबको पता है, सिंपल सा आंसर है, बताइए। यहाँ पास पूछा है प्रथम व्यक्ति, किसी स्पेसिफिक देश का नाम नहीं बोला है, कि भारत का नहीं बोला है, ना अमेरिका का नहीं बोला है, ना कहीं का नहीं बोला है। पूछा क्या गया है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसको आप बताएगा कि मैं बताऊं, ये बताइए मुझे। इसको आप बता सकते हैं ना। पहला व्यक्ति पूछ रहा है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं बोला है कि अमेरिका का है कि भारत का है। तो इसका जो क्या आंसर है क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो कैसे लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, आपने कितने आंसर सही किए उसको ही बताइएगा। और चैनल पे बने रहना, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं आपको पूरा पूरा जो जीके जीएस है उसको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको करा दूंगा। ठीक है।